कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करती है तो हम लोग वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे। और खास करके ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उनका सरकार 2029 में पुनः बीजेपी का सरकार बने तो वो अभी से ये तय कर ले कि कुर्मी का इतिहास पढ़ के और इस पर विचार विमर्श करके और पार्लियामेंट के आवाज उठा करके इसे सदन में पास करके और हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल करे। अन्यथा 2029 का जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा का चुनाव में हम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में कहीं दोबारा आने नहीं देंगे। दूसरी बात है कि केंद्र में भी इनको सरकार नहीं बनाने देंगे। ये आज हमारे कुर्मी समाज के जितने भाई बंधु हैं सभी को यहाँ से प्रण लेके जाइए, क्योंकि हम लोग आजीवन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बन के नहीं रहेंगे। क्योंकि आज हम नहीं सिर्फ यहाँ पर उनके लिए नहीं जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 करोड़ कुर्मी समाज का हक अधिकार को छीना जा रहा है। हमारे बाल बच्चों का हक अधिकार को छीना जा रहा है और हम चुप बैठे हुए हैं। हमारा अदर कास्ट के लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग इसको सही ढंग से उजागर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात को कहूंगी कि चाहे वो कुर्मी समाज के हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो, हमारे समाज का इतिहास को पढ़े और हमें सपोर्ट करे। और खास करके भारत सरकार हमारे इतिहास को पढ़ के हमको शामिल करे, अन्यथा कहीं नहीं आने देंगे, न केंद्र में आने देंगे, न झारखंड में आने देंगे। क्योंकि ऐसे भी झारखंड में हम लोग सबको जानते हैं कि दूसरी बार अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है और अगर वो कुर्मी को चाहती है, अगर कुर्मी को वोट में अपना वोट में शामिल करना चाहती है तो इतना उनको ध्यान में होना चाहिए कि झारखंड में लगभग 23 से 24% हम लोग कुर्मी महतो हैं और जब तक कुर्मी महतो हम लोग इसका सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो बीजेपी की सरकार झारखंड में कभी नहीं बना पाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करे, अन्यथा इसका ये जो करनी है उसका उनको भुगतान करना होगा। और खास करके हम लोग यहाँ आज जितने भी भाई बंधु सब कोई है, सबको ये तय करना होगा कि आज